बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको जावा लैंग्वेज में ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ब्रेक स्टेटमेंट जब किसी वाइल लूप, फॉर लूप या किसी स्विच केस में यूज़ की जाती है तो उनमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का जो कॉमन यूज़ है वो लूप में अर्ली स्केप करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपना इक्लिप्स ओपन करें, फाइल पे जाके जावा प्रोजेक्ट, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का नाम रख लें। उसके बाद src पे जाकर क्लास पे क्लिक करें और क्लास का नाम कोई भी रख लें। ब्रेक टेस्ट रख लेता हूँ मैं। इसके बाद आप इन डेटा टाइप लें और काउंट वेरिएबल का नाम रख लें। फॉर लूप बनाएं जिसमें कंट्रोल वेरिएबल जो है वो काउंट को रख लें, उसकी कंट्रोल वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 रख लें। उसके बाद लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन जो है उसको लेस देन इक्वल टू 10 कर लें। इसके बाद इंक्रीमेंट लगा दें, कर्ली ब्रेसेस लगाएं। उसके बाद इफ़ कंडीशन लिखें जिसमें काउंट को 5 के इक्वल रख लें। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लिखें और उसके बाद एक आप स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिख लें। यहाँ पे काउंट लिख दें। अब आप फॉर लूप की बॉडी से बाहर एक और स्टेटमेंट लिखें जो सिस्टम डॉट द लूप was terminate at, ये जो प्लस का साइन है ये स्ट्रिंग कंकेटेनेशन के लिए यूज़ होता है। इसको मैं अब काउंट को दोबारा डिक्लेयर करवा दिया। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट की एक सिंपल सी एग्जांपल है। अब इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जब हम इसको रन करेंगे, जो फॉर लूप में कंडीशन है 10 की, लेकिन जब ये फॉर लूप 1 से 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो जब फॉर लूप ये इफ़ कंडीशन में काउंट को 5 के इक्वल डिटेक्ट कर लेगा तो उसके बाद ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको टर्मिनेट कर देगा और उसके बाद लूप जो है एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद डायरेक्ट ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। तो इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से जो लूप है 10 टाइम एग्जीक्यूट होने की बजाय 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको मैं आपके सामने रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, पहले लूप 1 से लेकर 4 तक चला है, तो जैसे ही 1 से लेकर 4 तक चला तो इफ़ कंडीशन में उसने काउंट को 5 डिटेक्ट किया तो ब्रेक स्टेटमेंट ने लूप को टर्मिनेट कर दिया और उसने उसको 10 टाइम एग्जीक्यूट होने के बजाय 4 टाइम एग्जीक्यूट किया। तो जैसे ही ये लूप की बॉडी टर्मिनेट हुई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी जिसमें द लूप वाज टर्मिनेट एट 5।